बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक वृद्ध बढ़ई रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसके हाथों में जादू था। लकड़ी से वो ऐसी सुंदर चीजें बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। हरिदास की एक ही संतान थी, उसका बेटा सोमेश। वो पढ़ने में होशियार था, पर शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। हरिदास रोज सुबह उठकर अपनी पुरानी कार्यशाला में काम करता और शाम को बेटे के साथ बैठकर रोटी खाता। एक दिन सोमेश ने कहा, बाबा, मैं इस गांव में रहकर क्या करूंगा? मैं शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जाओ, पर याद रखना, मेहनत और ईमानदारी की लकड़ी कभी नहीं सड़ती। सोमेश शहर चला गया। शुरू में सब कठिन था, पर धीरे धीरे उसने मेहनत और चतुराई से अच्छा पद पा लिया। उसने बड़ा घर बनाया, पर समय के साथ वह गांव और अपने पिता को भूल गया। कभी कभी गांव से कोई आता तो हरिदास केवल इतना पूछता, मेरा बेटा ठीक है ना? साल गुजर गए, गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। बूढ़ा हरिदास अब काम नहीं कर पाता था। रात को वह मिट्टी के छोटे दीपक जलाकर अपनी झोपड़ी में बैठता और लकड़ी का एक खिलौना बनाता। हर बार वही आकृति, एक छोटा लड़का अपने पिता का हाथ थामे हुए। एक दिन गांव से किसी ने सोमेश को खबर दी कि उसके पिता बीमार हैं। कई साल बाद सोमेश अपने शहर की गाड़ी में गांव लौटा। उसने देखा, उसकी झोपड़ी टूटी हुई है, पर अंदर एक दीपक जल रहा था, और उस दीपक के पास उसका पिता निश्चल लेटा हुआ था। उसके हाथ में वही लकड़ी का खिलौना था, बेटा और पिता का। सोमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, माफ कर दो, मैं देर कर गया। हरिदास ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, देर नहीं हुई, बस इतना याद रखना, जब तक जीवन की लौ जलती है, अपने अपनों का दीपक कभी मत बुझने देना। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। सोमेश ने उसी झोपड़ी में दीपक जलाया और प्रण लिया कि अब वह अपने पिता के नाम से गांव में स्कूल बनवाएगा, ताकि कोई बेटा अपने पिता से दूर होकर उजाला ना भूले। कुछ महीनों बाद उसी गांव में हरिदास शिक्षालय बना, जिसकी दीवारों पर लिखा था, प्रेम का दीपक कभी मत बुझाओ। गांव के लोग जब उस दीपक को जलते देखते तो कहते, यह दीपक नहीं, एक पिता का आशीर्वाद है। और अंत में आवाज आई, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे उन सब के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने माता पिता की कद्र करते हैं। और हाँ, ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।